हेलो फ्रेंड्स, मैं तुषार पटेल, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, लाइफ कोच, माइंड पावर ट्रेनर और लीडरशिप कंसल्टेंट। मैं आपके यहाँ पे आज जो कोरोना का क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट नहीं तो उसमें से कैसे बाहर निकाला जाए, ये सब बताने के लिए आपके यहाँ पे आया। उसके लिए मैं कुछ स्टोरी या फिर कुछ घटनाएं जो बीती हुई है उसके बारे में आपको उसको कंपैरिजन में कैसे बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। आज कोरोना का क्राइसिस में अपने यहाँ पे हर कोई का मनोबल पूरा तरह गिर चुका है और इससे बाहर निकलने के लिए यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इसके लिए मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कैदियों को पकड़ा गया तो उन्हें एक टॉर्चर सेल में पकड़ा गया। तो एक टॉर्चर सेल में रखते समय उनका एक सिर्फ फिजिकली नहीं तो मेंटली भी उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका हर एक की मौत मतलब उनकी उम्र से बहुत पहले होती गई, क्योंकि उनका मनोबल इतना गिर चुका था कि उनको जीने की जो होप थी वो सब खत्म होने वाले थे। ऐसे ही टॉर्चर सेल्स में वहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर सेल बने हुए थे। वैसे ही एक टॉर्चर सेल में था वहाँ पे मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था फ्रैंकल। जो फ्रैंकल जिनके उन्होंने एक बुक लिखी थी, किसको पता था कि जो फ्रैंकल थे उन्होंने वहाँ जो सहा वो जो सब सहने के बाद फिर भी 3 साल उन्होंने वो मौत के दिन हर दिन गिन के निकाले थे और उसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी और किसी को भी पता नहीं था उस बुक की लाखों प्रतियां छपेगी, करोड़ों रुपए उससे कमाए जाएंगे और वही प्रतियों के हजारों भाषाओं में उसके रूपांतर किए जाएंगे। और वही फ्रैंकल जो उन्होंने अभी जो विक्टर फ्रैंकल करके थे उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें जो घटनाएं बताई गई है उसको आप देख के और अभी की परिस्थिति को अगर कंपेयर करेंगे तो अभी की मुश्किलें आपको बहुत ही एकदम छोटी सी आपको ये नजर आएंगी। तो उनके साथ में एक ऐसी कुछ घटना हुई थी कि अपने ही दोस्त लोग जो कैदी थे उनको एक छोटे से टॉर्चर सेल में रखा जाता था। उनके दोस्त लोग उनके सामने मर जाते थे, उनके फैमिली मेंबर्स उनके सामने मर जाते थे और वही देख के उनका मनोबल इतना गिर जाता था कि वही उन लोगों को लगता था कि अभी अपना भी हाल ऐसे होने वाला है और हम भी ज्यादा दिन नहीं जी सकते और उसी का करते करते वो लोग मर जाते थे। ऐसे ही घटना विक्टर के एक दोस्त के साथ हुई जो उनके साथ टॉर्चर सेल में हुआ करता था। उसने विक्टर को आके उसका सपना शेयर किया। उसने बताया कि मुझे एक सपने में एक बड़ा राक्षस आया था और जैसे कि जीनी था वो जीनी उसको बोला कि बोल तेरी क्या इच्छा है, तो मुझे बोला कि मुझे ये टॉर्चर सेल से निकालने का बाहर। तो उसने जो उन्होंने मांगा कि मैं 30 मार्च को यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और वो जीनी ने बोला कि आज से बाद 30 मार्च को तो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्च का महीना आया वो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, हर तारीख करते करते वो गिनते गए। जैसे ही 29 तारीख आ गई तो कैदी को पता चला कि अभी इसके आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 29 तारीख के बाद वो पूरा बीमार पड़ने लगा और 30 मार्च को उसकी मौत हो गई। तो बाहरी तौर पर यही लग रहा था कि उसकी मौत कोई बीमारी से हुई, लेकिन विक्टर जो कि साइकोलॉजिस्ट थे वो जानते थे कि ये किसी बीमारी की वजह से नहीं तो नाउम्मीदी का खो जाना होता था। जो होप था उसका खो जाना था। जो आदमी के पास कोई होप या कोई उम्मीद नहीं रहती थी तो आदमी पूरा टूट जाता है। उसके बाद में उसका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा डाउन होते जाता है, तो कौन सी छोटी सी बीमारी उसको पकड़ लेती है और वो बाद में मर जाता है। तो यही कहना था कि विक्टर का कि हम अभी जो कोरोना का जो मुकाबला कर रहे हैं, जो हमें जो लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं, तो हमें कोई उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। विक्टर का एक ही कहना था कि अगर हम लोग बाहर या फिर बड़ा अपना कोई सपना हो या फिर बाहर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, या तो फिर आदमी किसी भी परेशानी से वह आसानी से बाहर पड़ सकता है अगर उसके पास कोई बड़ा सा गोल हो या फिर बड़ी कोई उम्मीद हो, और यही उम्मीद के सहारे ये पूरा जीवन जी सकता है। यही विक्टर का ये कहना था। विक्टर ने यही बुक लिखी थी कि जिसका यही था कि उम्मीद के खो जाने से आदमी सब कुछ हार जाता है, और यही सब कुछ करने के लिए विक्टर ने ये बुक लिखी थी। और उसके लिए शायद जो बहुत सारे लोग, जब वो टॉर्चर सेल में था विक्टर, तो बहुत सारे लोग मर जाते थे क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती थी। लेकिन विक्टर के पास था गोल था कि वह बाहर निकलना चाहता था। उसके सामने उसके फैमिली वाले मर गए, लेकिन विक्टर ने तभी भी हार नहीं मानी। उसको शायद ये बुक लिखनी थी और वही मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। तो ये मीनिंग के जरिए हम लोग कुछ लाखों चीजें पा सकते हैं। तो वही एक आगे उन्होंने हर एक तरह से कहा है कि ये लॉकडाउन पीरियड में अगर हम लाखों चीजें कर सकते हैं
तो उसी के लिए हमारे इसमें से पॉजिटिव और निगेटिव साइड, आदमी हमेशा निगेटिव चीज ही देखता है हर चीज में। अगर हम लॉकडाउन में है, या तो फिर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हम किधर बाहर जाना चाहते हैं और अगर जाते जाते हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, तो हम तो पहले निगेटिव साइड देखेंगे, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, या तो फिर मेरे ही पास में क्यों होता है, ये सब बुरी चीजें मेरे ही पास क्यों होती है। मैं हमेशा अच्छा जाना चाहता था, सभी की छुट्टियां भी निकाली थी, सब अभी भुगत चले जाएंगे। लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए थी कि ये टायर पंक्चर हो गया, लेकिन वो मेरे अच्छे के लिए। अगर मैं आगे जाता था रास्ते में, अगर स्पीड में ये टायर पंक्चर हो जाता तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं शायद मर जाता था, या कोई बुरी घटना मेरे साथ हो जाने वाली थी, उससे मैं बच जाता। तो पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। अभी कोरोना क्राइसिस में भी उसी तरह का है कि अगर हम लोग को टॉर्चर सेल की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो टॉर्चर सेल की तस्वीरें और अभी आपका ये लॉकडाउन का पीरियड, अगर आपको ये दोनों में कंपैरिजन करने जाएंगे, तो आपकी जो अभी की प्रॉब्लम है वो एकदम आपको हल्की सी, एकदम छोटी सी दिखाई देंगी। यही कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ अगर कोई मीनिंग जुड़ा जाए, अगर वो मीनिंग पॉजिटिव हो तो हम उससे जल्दी से बाहर निकल सकते हैं, निगेटिव हो तो अपने को वो धीरे धीरे मारते चले जाएगी। तो यही वो मीनिंग अपने को देने का है। हमने कभी सोचा है कि ये लॉकडाउन पीरियड में हमने कभी भी अपना टाइम इतना फैमिली के साथ इतना टाइम गुजारा है क्या, या अपनी सफाई, हम इतनी बार इतना अच्छे से हाथ धोते हैं, इतनी सफाई रखते हैं, ये कभी किया है क्या? हम अगर कोई सब्जी लेने को जाते हैं या फिर कोई ग्रोसरी लेने को जाते हैं, अगर हम लोगों को मिलता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आज मुझे ये मिल गया। तो ये जो अंदर से मिलने वाली खुशी, ये कभी छोटी छोटी खुशियां हमने कभी पाई है क्या ये? या फिर नेचर का इतना अच्छा हो जाना, पोल्यूशन कम हो जाना, पानी का इतना साफ हो जाना, मतलब ये सब सारी पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो ये लॉकडाउन भी हमें कुछ देके जा सकता है। या अगर हम आगे के लिए सोचेंगे तो एक बड़ा गोल फिक्स करेंगे, ये इतना दिन हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड में है, अगर हम इसके जरिए अगर हम अपनी खुद का फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, माइंड के ऊपर मेडिटेशन करें, या तो फिर बहुत सारे ऐसी चीजें करें कि जिससे अभी हमारा फैमिली रहो, या फिर हम लोगों से मिलके लोगों को बातें करके कितना अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने अभी ये जानी है, तो इसके लिए अभी इसका हम लोगों को महत्व पूरी तरह से समझ में आया है। तो अगर हम बोलते कि दुनिया जब से पैदा हुई है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां इस दुनिया में आ चुकी है। और तब जब हम देखेंगे कि बहुत सालों पहले जब कोई आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था, मतलब बहुत सारी मीडिया नहीं थी जिसके जरिए हम लोग को उसकी इंफॉर्मेशन मिले, या तो फिर उसके साधन नहीं थे कि उससे हम कैसे निपटे। लेकिन अभी का जो दौर है उसमें हमारे पास सब कुछ है, जो हमारा मीडिया है हमारे इधर हर एक तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। तो यही है, इंफॉर्मेशन हो या जरूरी साधन, हमारी सरकार हो, वो हमारे लिए हर एक कदम उठा रहे हैं जिनके जरिए हम यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकल सके। और जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा जो माइंड, जो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, तो ये पावरफुल टूल कैसे काम कर सकता है इसका मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, जिसका कि माइंड पावर, जो माइंड पावर के जरिए क्या क्या जो असंभव चीजें है वो संभव की जा सकती है। तो यही एक शॉर्ट एग्जांपल था, शॉर्ट स्टोरी थी जो विक्टर ने बुक लिखी थी, मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग। तो ये मीनिंग हम लोग को लाइफ को देने का है, और ये लॉकडाउन में आपको जो उम्मीद है वो बरकरार रखने की, जो होप है आगे के लिए, जो लॉन्ग टर्म गोल है वो सेट करना है हमारे लिए। और यहाँ से जब निकलेंगे तो एक नया दौर हमारे लिए होगा और हम ज्यादा पावरफुल बने रहेंगे। और आप मेरी यही तमन्ना है कि ये लॉकडाउन में से हम लोग जल्द से जल्द निकलेंगे और अच्छी तरह से उभर के लाइफ में अच्छा कुछ कर पाएंगे। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारी ये लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो जो माइंड पावर के ऊपर आने वाला है वो जल्द ही आपके लिए मैं आपके सामने सादर करने वाला हूँ। थैंक्स।